मेरा बात थोड़ी आपका बात मुद्दा है कि जस्टिस डिलीवरी सिस्टम जो भारत में लोगों का विश्वास का पात्र बना हुआ है उसमें कमी दिख रही है। जस्टिस डिलीवरी सिस्टम जब कभी बाधित होता है देश में तो उसके बाद खूनी क्रांति का नौबत रहता है, क्योंकि आजकल आम तौर पर व्यवस्थापिका के प्रति और कार्यपालिका के प्रति जनमानस का विश्वास घटता दिखता है। एक विश्वास टिका हुआ है, चाहे वो चोर हो, डाकू हो, ईमानदार हो, साधु हो, नेता हो, अभिनेता हो, सबका मन टिका है न्यायालय पर। जब न्यायालय पर विश्वास इतना टिका हुआ है तो न्यायालय को अपने सजग रखना होगा, उसको पारदर्शिता घोषित करनी होगी, ताकि वहाँ से जब विश्वास हटा तो दो खंभा तो पहले ही गिर चुका है, तीसरा खंभा जब गिरेगा तो खूनी क्रांति के सिवाय कोई रास्ता नहीं रहेगा। इसलिए हमारी रुको यार समझ करके गहरे मंथन और चिंतन के बाद 2016 में यह निर्णय लिया कि हम ऐसी कुछ व्यवस्था करें, ऐसी कुछ भूमिका अदा करें समाज की तरफ से, ताकि ये जस्टिस डिलीवरी सिस्टम जो खामियां आने की का प्रवेश करना चाहती हैं वो नहीं कर सके। मुख्य रूप से दो तीन खामियां हैं। ये खामी है, जैसा कि हमारे न्यायार्थी प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष प्रेम कुमार जी ने कहा कि साहब न्यायार्थियों के लिए न्यायालय में कोई जगह ही नहीं है। न्यायालय परिसर में जाते हैं न्यायार्थी, मुख्य मुद्दा है वो उन्हीं को फायदा मिलना है, उनको घाटा मिलना है, लेकिन उनके बैठने की जगह, उनके शौचालय की जगह, उनके पानी पीने की जगह, कहीं वेटिंग रूम ठहरने की जगह कहीं है ही नहीं। दूसरी समस्या जबरदस्त होती है कि साहब न्यायालय में विलम्ब ज्यादा होता है न्याय मिलने में, इससे लोगों को खर्च भी आता है, असंतोष भी बढ़ जाता है। और तीसरी स्थिति बनती है कि इसके पीछे कारण क्या है। तो हम लोग ने जो कारण ढूंढा है, तो कभी कभी लिटिगेंट जो होते हैं, जो कभी कभी न्यायार्थी होते हैं, वो आरोप लगा दिया करते हैं गांव में जवाल में जा करके कि भाई जज साहब वकील साहब लोग मिल करके इतना डेट डालते हैं हम लोगों को कि हम परेशान हो जाते हैं। लेकिन सच्चाई कुछ और है। जज साहब को भी डेट डालने में लाचारी है, वकील साहब को मांगने में लाचारी है, क्योंकि प्रक्रिया जो है आपके यहाँ कानून का, वो प्रक्रिया बड़ा जटिल है। उसी प्रक्रिया को सुधार करने के लिए हमारी समिति की तरफ से बार बार मांगे आ रही थी कि साहब अपना कानून हो। ये कानून हमारा 1860 का था, ये पुराना कानून था, अंग्रेज का बनाया हुआ था, इसे नया बनाया जाए। नया तो रूप मोदी जी ने देने का प्रयास किया जरूर, लेकिन हम लोग जो लॉ जानने वाले हैं वो संतुष्ट हो नहीं पा रहे उससे, क्योंकि कानून में जो बदलाव आए हैं, जो भी अभी संसद से जो पास हुआ है, उसमें हम लोगों को लगता यही है कि बोतल का लेबल बदला, बाकी अंदर शराब का मात्रा वही है। क्योंकि बातें वही रख दी गई और उसको और थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं कठिन, कहीं कहीं कुछ सरल बनाने का प्रयास किया गया है। तो जितना होना चाहिए था सरलीकरण, जितना होना चाहिए त्वरित न्याय कैसे मिलेगा, इसका जो निराकरण होना चाहिए था, लगता है हर चीज का समावेश नहीं हुआ है। लेकिन धन्यवाद के पात्र हम इसलिए कहते हैं उनको, कम से कम दिमाग में जो ये चल रहा था 1860 आज़ादी के पहले से हम परतंत्र थे, तब का कानून हमारे कपार पर जो चल रहा था, ये कम से कम हटा कि 2023 कानून हम कह रहे हैं बीएनएस को, अब हम 23 में आ गए। तो 23 वाली बात से इतना धन्यवाद के पात्र लोग हैं कि उस दिमाग की मानसिकता को हटाया उन्होंने अंग्रेजों से, लेकिन बदल कर नहीं पाए। हमारी समिति ये बात करना चाह रही है कि न्यायपालिका की गरिमा बरकरार रहे, इसके लिए तीनों विंगों की समस्याओं के समाधान की दिशा में हम पहल ढूंढे, और पहल ढूंढ कर हमने मांग तैयार किया है। उस मांग में 25 सूत्री मांग हमारी है, जिस मांग की कॉपी हम आपको दे सकते हैं। सब पर बोल तो नहीं सकते समय अभाव के कारण। मुख्य मांगे 25 जो है, ये मुख्य मांगे हमारी यह भी हैं कि भारत सरकार हो या स्टेट की सरकार हो, वहाँ कानून बनाए जाते हैं। मुख्य काम क्या है विधायिका का? कानून बनाना। और दुर्भाग्य है इस देश का कि आज तक विधायिका में वकीलों को जो कानून जानते हैं, जो कानून के पंडित हैं, जो अच्छा कानून बना सकते हैं, अच्छा कानून समझा सकते हैं, उनका कहीं भी कोटा न पार्लियामेंट में है और न कहीं विधानमंडल में है।